गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं मोंटवेसिया स्कूल की स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी? चैप्टर 3 पढ़ा रही थी। मैं अब चैप्टर 3 का आगे पेज पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आप अपनी अपनी बुक निकाल लो और चैप्टर 3 खोल लो। तो बच्चों, आपने चैप्टर 3 निकाल लिए? गुड। अब देखो शीर्षक क्या था? पेड़ घूमने चला। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है और वो हवा से और चिड़िया से बात कर रहा है। हवा से पूछ रहा है कि आज तुम क्या की, और चिड़िया से भी पूछ रहा है कि आज तुम क्या की। हवा और चिड़िया दोनों ने ही अपने बात बताई कि आज उसने क्या किया, ठीक है? तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे पेज 27। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बोले। जब हवा और चिड़िया से पेड़ बात कर रहा था, उसी समय बंदर भी बीच में बोलने लगे। उन्होंने क्या कहा? अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? बंदर पेड़ से बोल रहा है कि अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे? और वे हंसने लगे, खी खी खी। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, तो सुनो, बंदर अपनी बात बताने लगे, ठीक है? पहले हम मंदिर गए, जहाँ लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए। फिर हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे। हमने उनसे एक दो टोपियाँ झपट कर पहन ली, यानी छीन कर पहन ली। ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। बंदर अपना बात बता रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, सबके जाने के बाद जब चिड़िया, हवा और बंदर चला गया, तब वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। तब उसके बाद क्या हुआ? छोटा पेड़ अकेले रह गया। उसने आह भरते हुए कहा, आह भरते हुए यानी वो अफसोस करते हुए कहा। क्या कह रहा है? मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा, काश मैं भी चल पाता। प्रकृति ने पेड़ को कैसा बनाया? एक जगह पे स्थिर रहने के लिए, लेकिन पेड़ के मन में भी ये इच्छा उमड़ पड़ी कि काश मैं भी चिड़िया की तरह, बंदर की तरह, हवा की तरह हर जगह घूम पाता। इतने में क्या हुआ? बगल वाले एक पेड़ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ हैं, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फलेंगे? तो दूसरा पेड़ छोटा पेड़ को समझा रहा है और बोल रहा है कि प्रकृति हम लोग को ऐसा ही बनाया है कि हम लोग एक जगह स्थिर रहें। अगर एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे तो हम लोग फलेंगे नहीं, बड़े नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं। परवाह यानी चिंता। छोटा पेड़ कह रहा है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ इस पिक्चर में देखो, जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा, वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक यानी अचानक से छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें जमीन से अलग होती महसूस हुई। अभी वो इतना ही कहा था कि अचानक से उसे लगा कि वो ज़मीन से अलग हो रहा है, जैसे कोई जादू सा हो गया है। इसके अर्थ यह है कि ईश्वर ने उसकी बात सुन ली और उनका इच्छा को पूरा करने के लिए जुड़ गई। कोई जादू सा हो गया। इतने में क्या हुआ? पेड़ अपने आप ज़मीन से उखड़ गया, ठीक है? अब इसका कुछ मौखिक प्रश्न देख लो। बंदरों ने पेड़ को क्या क्या बताया? तो बच्चों, यहाँ पर बंदर पेड़ को क्या क्या बताया? ये बताया कि पहले वो मंदिर गया, वहाँ पे लोगों ने उन्हें मिठाई और केले खिलाए। फिर वो कुछ बदमाशी भी किया, है ना? टोपियाँ छीनकर पहन ली, ठीक है? पेड़ एक जगह मजबूती से क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि प्रकृति ने उनको इसी लायक बनाया है। अगर वो पेड़ एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो वो अपना भोजन पानी कैसे प्राप्त करेंगे? तो वो फले बढ़ेंगे कैसे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज 28। वह चिल्लाकर बोला। पेड़ खुश हो गया, चिल्लाने लगा, अरे वाह, मैं तो आज़ाद हो गया, अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। पेड़ बहुत खुशी से उछल पड़ा और चलते चलते कहते कहते वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। वो खुशी से पागल की तरह करने लगा और
कहाँ चल पड़ा? सड़क की ओर। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, सड़क पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। बच्चों बंजारे क्या होता है पता है ना? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं पे अपना डेरा डालते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। चलते पेड़ को देखकर वे डर गए और जान बचाकर भागे। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। वहाँ चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। पेड़ जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो बहुत ही खुश हो गया और खुशी में उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि चूल्हा उसे जला देगा, है ना। तो बच्चों आज बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की पेज पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है चैप्टर 2 का स्पेलिंग याद करना है आपको। पेज 17 और पेज 18 ये इसका स्पेलिंग आपको याद करके रखना है। यही आपका होमवर्क है। कल मैं आप लोगों को स्पेलिंग लूँगी।